मोशन कराएं, ये गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दी। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ये एक ऐसा डिस्कवरी है जो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। इस डिस्कवरी का श्रेय माइकल फैराडे को जाता है। साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में ये बात था कि जिस तरह हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे जनरेटर, मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस होता है जनरेटर। इसी प्रोसेस को कहा गया क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि करंट जहां भी रहेगा वहां पर क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो बहुत सारे साइंटिस्टों के मन में ये बात आया कि अगर करंट जहां रहे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड रह रहा है तो क्या मैग्नेट से करंट डेवलप हो जाएगा? तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसका जवाब दिया कि हाँ, मैग्नेट से करंट डेवलप हो जाएगा, मैग्नेट रहेगा और करंट डेवलप हो जाएगा। तो माइकल फैराडे ने इसके बारे में बताया और कुछ एक्टिविटी हुआ। एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी क्या किया गया? इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट हम बताते हैं कि हुआ क्या है। एक कॉइल लिए, कॉइल, और इसमें एक गैल्वेनोमीटर ऐड कर दीजिए। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। गैल्वेनोमीटर का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? एमीटर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? गैल्वेनोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है करंट मेजर करने का कि छोटा से छोटा करंट, माइक्रो और मिली करंट मेजर कर लेता है। और यहां पर माइकल फैराडे सामने एक मैग्नेट रखे, जो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। आप पलट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको रिलेटिव मोशन कराएं। रिलेटिव मोशन इस कॉइल में, ये जैसे कॉइल हो गया, ये हमारा कॉइल और ये हमारा मार्कर मान लीजिए मैग्नेट है। ये क्या किया? ये कॉइल हो गया और ये मैग्नेट हो गया। इसमें मोशन कराएं बहुत ही तेजी से। ये जैसे ही मोशन कराएं, ये गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दिया। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लगे, इसका मतलब ये होता है कि इस कॉइल में करंट पास होने लगा। तो ये माइकल फैराडे साहब का एक्सपेरिमेंट था, जो ये प्रूफ कर रहा था कि मैग्नेट से करंट डेवलप हो जाएगा। रिलेटिव मोशन कहने का मतलब ये है कि अगर मैग्नेट को स्टेबल रख के और इसे भी आप मोशन कराइएगा, कॉइल को, तो भी हमारा इसमें करंट डेवलप हो जाएगा। लिखा हुआ है रीजन फॉर इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का मतलब क्या हुआ कि जो डेवलप हुआ करंट, मैग्नेट के वजह से जो डेवलप हुआ करंट, उसे हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और जहां पर करंट है वहां पर क्या? वोल्टेज भी होगा। तो जो वोल्टेज मिला हमें, उसे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इतना बात आप समझ पा रहे हैं? जैसा कि ये होता क्यों है, रीजन फॉर इंड्यूस्ड करंट, ये होता क्यों है? तो हमारा एक्टिविटी ये था कि ये हम कॉइल लिए, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर फिक्स कर दिया, गैल्वेनोमीटर, और यहां पर क्या किया? एक बार मैग्नेट, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल, इसे मोशन करा है, रिलेटिव मोशन। ठीक है। अगर ये हमारा नीडल अभी सीधा है, इसका मतलब करंट पास नहीं हो रहा है। एक बार जब हम इसे मोशन कराएं तो नीडल हमारा इधर की तरफ टर्न हुआ है। जब हम बाहर निकालें तो फिर 0, जब हम इसे अंदर डालें तो इसका नीडल इधर की तरफ, जब हम इसको निकाल के इधर लाएं तो इसका नीडल इधर, मतलब ये बीच से इधर और इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ और इसका रीजन समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर ये हमारा बार मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ,
तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। बोलो करेगा, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। जैसे ही नॉर्थ ये गया मैग्नेट नॉर्थ साउथ, इसके अंदर मोशन कराने लगे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें है, ध्यान दीजिएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो इस मैग्नेट में है, वो मैग्नेटिक फील्ड कहां चला गया, इस कॉइल में। मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या हुआ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करने लगा। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें करंट पास करना शुरू हो गया। एक आप बुक में पढ़िएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब होता ही है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू एनी सरफेस या एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। यहां जैसे ही हम डालें मैग्नेट, इसके अंदर डालें नॉर्थ और साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे के पूरे कॉइल में डेवलप होने लगा। ये लाइक है जो आपको याद आ रहा होगा, सोलिनॉइड टाइप कुछ हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या, उसमें क्या था कि करंट देते थे तब ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता था, यानी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता था। यहां पर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड दिए, ध्यान से समझिए, यहां मैग्नेटिक फील्ड दिए, ये क्या होने लगा, करंट प्रोड्यूस करने लगा। इसी को प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। पढ़ते हैं एक्टिविटी 2। इसमें 2-3 एक्टिविटी है, मतलब प्रैक्टिकल बेस है, मैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक्टिविटी क्या कहता है, ये एक कोएक्सियल एक्सिस है। कोएक्सियल मतलब दो कॉइल इस पर फिक्स करना है, दोनों का एक्सिस यही है। एक में गैल्वेनोमीटर लगा दिया और एक कॉइल में हमने करंट पास करा दिया, ठीक। अब क्या करना है, मान लेते हैं ये कॉइल नंबर 1 है और ये कॉइल नंबर 2 है। अच्छा ये बात बताइए कि कॉइल नंबर 2 में अगर करंट पास हो जाएगा तो क्या कॉइल 1 में करंट डेवलप हो जाएगा। कॉइल 1 में अगर करंट पास, सॉरी कॉइल 2 में अगर करंट पास कर रहा है तो क्या कॉइल 1 में करंट डेवलप हो जाएगा। तो जी हाँ, हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कॉइल 1 में कॉइल 2 में करंट पास करेगा, यानी कि ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा। ये क्या बन गया, सोलिनॉइड, ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें चलाएगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके कहां आ जाएगा, कॉइल नंबर 1 में। और जैसे ही कॉइल 1 में मैग्नेटिक फील्ड इंटर किया, कॉइल 1 में करंट प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। ये एक्टिविटी 2 है, इसको आप बना लीजिएगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वही बात की रीजन ये हो क्यों रहा है कि मैग्नेट को जब हम रख रहे हैं और उसमें कॉइल घुमा रहे हैं या कॉइल में मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, तो ये करंट डेवलप हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये कुछ लॉ है, फैराडे लॉ। वही बात जो हम लोग पहले जाने हैं, ए चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर चेंज कर रहा है, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, थ्रू ए लूप, उस लूप में प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। अगर किसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसके वजह से उस लूप में करंट डेवलप हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का सेकेंड लॉ, देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है।
द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन द, मतलब जो हमें इंड्यूस्ड करंट मिल रहा है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द लूप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है वो कितना जल्दी जल्दी उस लूप में चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। बात को समझिए, ये हमारा कॉइल है, ये हमारा मैग्नेट है। अगर हम इसे धीरे धीरे ले जा रहे हैं तब तो हमारा इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो कम होगा। अगर बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड लिए और जल्दी जल्दी ले जा रहे हैं तो जो हमारा इंड्यूस्ड करंट होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। इसका इस्तेमाल हमारे जिंदगी में कहाँ होता है, तो इसका इस्तेमाल हमारे जिंदगी में जनरेटर में होता है। शादी ब्याह में उसका इस्तेमाल किया जाता है जनरेटर का। ये बात आप समझ गए, सेकंड पॉइंट। अच्छा, क्वेश्चन उठता है कि अगर मैग्नेट को कॉइल के अंदर ले जाकर छोड़ देंगे यूं, तो क्या करंट पास करेगा कि नहीं, तो नहीं पास होगा, मतलब करंट डेवलप नहीं करेगा। मोशन करते रहना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे आप लिख लीजिए और हम लोग आगे देखते हैं इसका। इसमें बोर्ड पर टॉपिक लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यानी कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं प्लस टू माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर तो बैटरी कनेक्ट ही नहीं किए हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये हमारा लॉ बताएंगे। साइंटिस्ट का नाम है फ्लेमिंग, नाम सुने हैं एक बार आप लोग, फ्लेमिंग। लेफ्ट हैंड रूल सुने हैं, लेकिन यहां पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता था, फोर्स बताता था, लेकिन हमें राइट हैंड रूल जो बताएगा वो डायरेक्शन बताएगा, किसका, इंड्यूस्ड करंट का। अब देखिए ये हमारा राइट हैंड है, तो इसका उंगली ऐसा निकालिए। ये जो थंब है, थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ क्या बताएगा, मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो हमारा फिंगर है इंडेक्स फिंगर, ये हमारा बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारा मिडिल फिंगर है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो लिख लेते हैं इसे, ध्यान देना है, राइट हैंड रूल है। ये हमारा थंब क्या इंडिकेट करेगा, थंब क्या इंडिकेट करेगा, मोशन को। इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर इसे कहते हैं, ठीक है, ये वाला। तो ये हमारा क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। और जो हमारा मिडिल फिंगर है वो क्या बताएगा, मिडिल फिंगर क्या बताएगा, इंड्यूस्ड करंट बताएगा। ठीक, ये हमारा हुआ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें आपको हाँ उंगली वगैरह बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है, हमको बनाने नहीं आता है, आप बना लीजिएगा। आगे टॉपिक डाला जाए। टॉपिक है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को हम लोग क्या कहते हैं, डीसी करंट। जो हमारा डीसी फैन बैटरी से चलने वाला होता है उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं, जो बैटरी से निकलता है। डायरेक्ट करंट होता क्या है, अगर कोई करंट टाइम के साथ अपना इंटरवल चेंज नहीं करता हो, मतलब कांस्टेंट चलता हो, उसे हम लोग कहेंगे डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा देखिए, ये हमारा टाइम है और ये हमारा करंट है, ये कांस्टेंट चले, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा।
उसे डायरेक्ट कहेंगे। टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या हुआ? तो अल्टरनेटिंग करंट से देखिए और आपको पता चल जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? इसका इंटरवल टाइम के साथ चेंज करता है। टाइम के साथ चेंज करने का मतलब क्या? एक रेगुलर टाइम के बाद पहले प्लस में चलता है, फिर माइनस में चलता है, फिर क्या करता है? प्लस में चलता है, फिर माइनस में चलता है। मतलब कि ये दोनों में चलता है, प्लस टू माइनस और माइनस टू प्लस। ये बात समझे? माइनस टू प्लस। हाँ, अर्थिंग में लाइन हमें कहते हैं रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न का मतलब क्या? ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। इसका नहीं, ये कांस्टेंट चलता है, डीसी। इधर ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, एग्जाम में आते नहीं है। इसके बाद है जनरेटर, जो सीबीएसई के एग्जाम से हटा दिया गया है। जनरेटर हम नहीं पढ़ा रहे हैं। आगे टॉपिक है डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है बाबू? जो घरों में, अच्छा घर में एक ऐसा प्लग देखे होंगे 3 वाला, ठीक, 3 प्लग होता है। हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग को इसका जरूरत ही नहीं पड़ता है। जहां ये वाला प्लग नहीं होता है हम लोग उसको काट देते हैं और यही दोनों से इस्तेमाल कर लेते हैं। जब ये दोनों से इस्तेमाल होता है तो क्या जरूरत है ये वाला लाने का? तो समझिए ये वाले का क्या जरूरत है? एक तो हमारा क्या हो जाता है पॉजिटिव और एक हमारा होता है नेगेटिव। ये वाला का इस्तेमाल क्या है? ये सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। इसका कनेक्शन डायरेक्ट अर्थिंग से होता है, अर्थ से। मतलब बात को समझिए, अगर एक एप्लियंसेज है, बड़े बड़े एप्लियंसेज में ही ये वाला प्लग होता है। मतलब एक फ्रिज है, सपोज फ्रिज है, इसमें कोका कोला रखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोका कोला रखा हुआ है। इसके यहां से प्लग निकले, इसमें 3 वायर है, ठीक। एक वायर जो ये वाला होता है, जो ये वाला, ठीक है, ये वाला जो वायर होता है, इसका काम क्या होता है? ये पूरे बॉडी से होता है, ये पूरे बॉडी में लगा होता है। अगर किसी कारणवश किसी भी तरह पूरे बॉडी पर करंट आने लगे तो करंट आने का मतलब क्या? कि इस बॉडी पर चार्ज कैरी करना शुरू कर जाएगा, चार्ज हो जाएगा इस बॉडी पर। और अगर ये वाला वायर ना रहे तो इस पर बहुत सारे चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे और हम लोग जाएंगे और वो हम लोग को पकड़ लेगा और पकड़ के ऊपर भेज देगा भगवान के पास। लेकिन अगर ये वायर है तो ये क्या करता है? ये वायर इन सबको खींच के और ले जाकर कहाँ डायरेक्ट दे देता है? अर्थिंग को दे देता है। यानी कि इसमें करंट रहता है लेकिन करंट जो चार्ज है इकट्ठा नहीं रहता है। मतलब जब हम इसे टच करेंगे तो हमें करंट लगेगा लेकिन हल्का करंट लगेगा, क्योंकि यहाँ जो चार्ज है वो कम है, क्योंकि बहुत सारे चार्ज को ले जाकर ये अर्थिंग में शिफ्ट कर दिया है। तो इसीलिए ये प्लग को सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लग को सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आप समझे? जो प्लस वायर होता है ये अक्सर रेड होता है, जो माइनस होता है ये ब्लैक होता है, और जो अर्थ होता है ये ग्रीन होता है। ये यूनिवर्सल कलर है वायर का, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ समाप्त। एक और बात है इसमें फ्यूज, तो आप लोग फ्यूज के बारे में जानते ही होंगे। ये हमारा इस तरह से फ्यूज होता है और फ्यूज का काम है सेफ्टी डिवाइस के लिए। इसका काम होता है सेफ्टी के लिए, सर्किट को सेफ रखने के लिए। इसको कहा गया कि तुम 5 एम्पियर का ही करंट पास कराना, अगर 6 एम्पियर का करंट आए तो यहां से ब्रेक कर जाना। मतलब कि आगे की एप्लायंसेज को क्या करेगा? ये बचा लेगा, यहीं पर अपने आप टूट जाएगा।
अपने आप जान देकर बाकी घर के सारे सामान को क्या करेगा, बचा लेगा। फ्यूज का यही काम है।